कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राजशेखर है और आज हम लोग प्रोकैरियोटिक का कुछ एग्जांपल देखेंगे और उसको समझेंगे। तो और इस वीडियो को सिर्फ नीट वाले ही छात्र देखें, उनके लिए ही बन रहा है ये सब। तो इसका पहला एग्जांपल होगा प्रोकैरियोट जो होता है एकल झिल्ली तंत्र होता है। एकल झिल्ली तंत्र होता है। एकल झिल्ली तंत्र होता है। दूसरा हो गया हमारा, हाँ वो प्रोकैरियोट्स का तो आज देख रहे हैं, यूकैरियोट्स का मतलब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है। कोशिका भित्ति प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे रहती है। कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसका सबसे प्रभावी पदार्थ कौन सा होता है? म्यूरिन। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और इसका प्रभावी पदार्थ क्या होता है? तो म्यूरिन होता है। तीसरा हो गया कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और इसका प्रभावी पदार्थ म्यूरिन होता है। इसका प्रभावी पदार्थ क्या होता है? तो म्यूरिन। इसका प्रभावी पदार्थ क्या होता है? तो म्यूरिन होता है, ठीक है ना। इसका हाँ म्यूरिन इसका प्रभावी पदार्थ म्यूरिन होता है। और चौथा हो गया कोशिका भित्ति में शोषणीय एंजाइम उत्पन्न होता है। कोशिका भित्ति में शोषणीय एंजाइम क्या होता है? उत्पन्न होता है। कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति में शोषणीय एंजाइम क्या होता है? तो उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। इसका पांचवा एग्जांपल क्या होगा? कोशिका द्रव्य में कोशिकांगों का अभाव होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य में कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य में
कोशिकांगों का अभाव होता है। तो किसमें होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम जो होता है 70 इस प्रकार के होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोट में। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, किसमें? तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? तो 70 इस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं? तो 70 इस प्रकार के होते हैं। और राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव्य में स्ट्रीमिंग गतियां नहीं होती। प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में स्ट्रीमिंग गतियां नहीं होती। कोशिका द्रव्य में स्ट्रीमिंग गतियां नहीं होती है, किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है ना। केंद्रीय पदार्थ, डीएनए जो होता है, सॉरी, प्रोकैरियोट्स का डीएनए वलयाकार तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। ठीक है ना, इसका डीएनए जो होता है वलयाकार तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। किसका? तो प्रोकैरियोटिक का। 8वां लिख लेते हैं। डीएनए जो होता है इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए वलयाकार तथा हिस्टोन प्रोटीन वलयाकार तथा हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक्स में, प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, लेकिन जीनोफोर न्यूक्लियड उपस्थित होता है। ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। ठीक है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। कोशिकांग क्या है, प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोशिकांग अनुपस्थित। प्रोकैरियोटिक में भी कोशिकांग अनुपस्थित होता है। कोशिकांग अनुपस्थित
और तीसरा, श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में या कोशिका झिल्ली में, श्वसनीय एंजाइम श्वसनीय एंजाइम जो होता है मीजोसोम में या कोशिका झिल्ली में होता है। श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में या कोशिका झिल्ली में, श्वसनीय एंजाइम श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में या कोशिका, श्वसनीय एंजाइम मीजोसोम में या कोशिका झिल्ली में, मीजोसोम में, मीजोसोम या कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, ठीक है, मीजोसोम में या कोशिका झिल्ली में। कसाबिका फ्लैजिला प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कसाबिका फ्लैजिला प्रोटीन कसाबिका जो होते हैं फ्लैजिला प्रोटीन की बनी होती है। कसाबिका जो होती है फ्लैजिला प्रोटीन की बनी होती है। कसाबिका कसाबिका किसकी बनी होती है? तो फ्लैजिला प्रोटीन की, फ्लैजिला प्रोटीन की फ्लैजिला प्रोटीन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक्स में कसाबिका जो होती है किसकी बनती है? तो फ्लैजिला प्रोटीन की, ठीक है ना, फ्लैजिला प्रोटीन की बनी होती है। और रिक्तिका जो होता है प्रोकैरियोटिक्स में रिक्तिका अनुपस्थित होता है, लेकिन गैस रिक्तिका जो होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन गैस रिक्तिका उपस्थित होता है। रिक्तिका अनुपस्थित, लेकिन गैस रिक्तिका गैस रिक्तिका होती है। क्या होती है? उपस्थित, ठीक है ना, गैस रिक्तिका उपस्थित। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, लेकिन परालैंगिकता इसमें होता है। प्रोकैरियोटिक में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित तथा परालैंगिकता उपस्थित या होती है। ठीक है, इसमें परालैंगिकता होती है प्रोकैरियोटिक में। और ये किसमें आता है? मोनेरा जगत, मोनेरा